प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। और प्यारे साथियों, एक नए टॉपिक के साथ जो कि आज हम आर्टिकल, ठीक है, लेकर आए हैं। और आज की क्लास में प्यारे साथियों, वी आर गोइंग टू रीड आर्टिकल टॉपिक, मतलब आर्टिकल ए एन और द का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखने जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो भाई ये, ठीक है भाई, जो टॉपिक है, ठीक है, आज से ही शुरू हो रहा है। तो सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। चलिए भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। सो अमित कुमार, तनु, बाकी लोग भी फटाफट कमेंट करिए। बंटी, सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। विकास भैया, हाँ भाई जल्दी से। तो लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज वोकेबलरी। तो वोकेबलरी टॉपिक लास्ट टाइम हम लोगों ने कवर अप किया था, है कि भाई? ठीक है भाई, चलिए सभी दोस्त एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। सो कुलदीप सिंह, जय हिंद सर, जय हिंद मेरे भाई। गोविंद, गुड आफ्टरनून सर। रामफल, जय हरियाणवी, हाँ मेरे भाई जय हरियाणवी। और नवीन, उमा, नमस्ते सर। मोहित, संजू, गीता, बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट करेंगे। वीर गुर्जर, मोनिका, गरिमा, रुपेंद्र, नमस्कार सर, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ मेरे भाई, आप बताइए आप कैसे हैं? सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे, भारत माता की जय। हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से कमेंट करो। श्वेता, अभिजीत, अंजलि, आप कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त। चलो, हाँ भाई, सुनीता, आपके मैसेज शो हो रहे हैं यहाँ पर। अजय सिंह, सपना, मोनिका, बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो प्यारे दोस्तों, इसमें दो बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है भाई? इसमें दो बातें आप लोगों को याद रखनी है। कौन कौन सी? ध्यान से समझिए। स्क्रीन ठीक है, विजिबल है, आप सभी लोगों को अच्छे से दिखाई दे रही है, ठीक है भाई? अच्छे से विजिबल है। चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, आर्टिकल, आर्टिकल, तो इसमें दो बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है भाई? आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? ध्यान से समझिए। अगर मैं बात करूं पहला आर्टिकल, ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल फर्स्ट होता है प्यारे साथी, इंडेफिनिट आर्टिकल। हाँ भाई, चीजें विजिबल हैं जो यहां पर लिखा हुआ है, इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है भाई? इंडेफिनिट आर्टिकल यहां पर लिखा हुआ है। दूसरा होता है प्यारे साथी डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इसमें अगर मैं बात करूं डेफिनिट आर्टिकल की, तो डेफिनिट आर्टिकल में हम हमेशा प्रयोग करते हैं आर्टिकल द का। अगर मैं बात करूं सर इंडेफिनिट आर्टिकल, तो इसमें आते आर्टिकल ए, आर्टिकल एन। क्लियर? तो बात बड़ी बेसिक है। ये जो आर्टिकल दा होता है, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक से भी पहले आ सकता है, ज्यादा नाउन से भी पहले आ सकता है, काउंटेबल के साथ भी आ सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आ सकता है। ये बेसिक पहचान है। इनसे मतलब क्या होता है? सर जी, मेरा मैसेज सही है सर? एक वर्ड लिखा हुआ है सर, आपकी रिकॉर्डिंग क्लास ले रहा हूँ। सुबह सिंह मेरे भाई वेलकम है। अभी भगीरथ, वो वर्ब लिखा दो सर जो आपने सात जीरंड लेती हैं। मेरे भाई भगीरथ, वो तो एक अलग ही टॉपिक हो गया, तो उसको तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। वो तो टॉपिक मैं आपको अलग से ही पढ़ाऊंगा ना, वो तो कंप्लीट टॉपिक हो गया। जिरेंड उसमें आप लोग पढ़ेंगे, पार्टिसिपल आप उसमें पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव आप उसमें पढ़ेंगे, पार्टिसिपल आप उसमें पढ़ेंगे, वो तो एक अलग ही टॉपिक हो गया। वो वर्ब जो अपने साथ जिरेंड लेती है वो तो पूरा टॉपिक है, उसको मैं अलग ही पढ़ाऊंगा मेरे भाई, एडवांस वर्ब के नाम से।
ठीक है। टीना कह रही है सर इतनी ही वोकेबलरी पढ़नी है। मेरे भाई इतनी से कैसे काम चल जाएगा, वो तो एक ही तो क्लास पढ़ी है अभी वोकेबलरी की हमने। अभी तो हम बहुत सारी वोकेबलरी क्लास कवर अप करेंगे, अभी तो हमें बहुत सारी क्लासेस पढ़नी है। ठीक है, तो अभी कंप्लीट मैंने नहीं पढ़ाई है आपको वोकेबलरी, अभी तो केवल एक ही क्लास पढ़ाई है और लगभग हम काफी सारी क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी एक बात बताओ भाई, आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखूं आर्टिकल A/N किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। भाई हमें ये भी तो पता हो हम इनको लगाते कहाँ हैं। अगर मैं बात करूं किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर का मतलब एक होनी चाहिए, काउंटेबल का मतलब जो गिनी जा सके, क्लियर। और नाउन होनी चाहिए, एडजेक्टिव से पहले डायरेक्ट नहीं लगा सकते आप, एडवर्ब से पहले नहीं लगा सकते, वर्ब से पहले नहीं लगा सकते, वो नाउन होनी चाहिए। जैसे आपने बहुत बार एग्जाम्पल पढ़ा होगा, ही इज ए बॉय, ही इज ए टीचर, दिस इज एन एप्पल। तो ये टीचर, एप्पल, बॉय ये सब एक ही तो है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ प्यारे साथियों, एन का। ये डिटेल में भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। इंडेफिनिट आर्टिकल से तात्पर्य होता है ये हमेशा उन नाउन से पहले आ जाएगा जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है, बस हम ये जानते हैं कि भाई हमारे पास केवल एक नाउन है। जैसे मैंने कहा दिस इज ए बॉय, अब ये लड़का कौन है आप मुझे बताइए। आप कहोगे सर मैं क्या जानूं इस लड़के के बारे में। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है सर आपने करवाओ कर प्लीज ये। तो आज मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक भी नहीं है, ठीक है। तो सर आप अपने तरीके से, हाँ भाई सलमा मैं अपने तरीके से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो तो ये होता है कि भाई देखो उनके डाउट है, अभी जेन्युइन है या फिर जेन्युइन डाउट नहीं है, वो तो मैं उनके डाउट पढ़ने के बाद ही, ठीक है, फाइनल कर पाऊंगा। लेकिन जितना मैक्सिमम होता है मैं डाउट लेने की कोशिश करता हूँ। चलिए, अब ये जो आर्टिकल दा होता है ये किसी भी नाउन से पहले आ सकता है। ये सिंगुलर भी हो सकती है नाउन, प्लूरल भी हो सकती है, काउंटेबल भी हो सकती है, अनकाउंटेबल भी हो सकती है, तो किसी से भी पहले आ सकता है। ये मैं आपको डिटेल में वहीं पर पढ़ाऊंगा जब हम इनको पढ़ेंगे। अब डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पर आता है, ये हमेशा उन नाउन से पहले आता है जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी होती है। जैसे मैंने कह दिया लाल किला, मैंने कह दिया रामायण बुक, ठीक है। तो कोई भी ऐसी, मैंने कह दिया प्यारे साथियों कोई भी मैगजीन का नाम, गंगा नदी कह दिया मैंने, ठीक है, सहारा रेगिस्तान कह दिया। तो ये केवल उनसे पहले आती हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी होती है, उन नाउन के उससे पहले जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी है। ये मोस्टली उन नाउन से पहले आते हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा ही इज ए बॉय, अब लड़का कौन है हम नहीं जानते, तो उससे पहले आप आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। मुझे यहाँ तक उम्मीद है सभी लोगों को एक एक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार थम अप करके बोलो सर यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ो। तो आर्टिकल ए एन समझ में आया, ये कौन से आर्टिकल होते हैं, ये होते हैं सर इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट का मतलब जिसके बारे में हमें डेफिनेटली पता हो कि भाई हम किससे पहले प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझिए, अब मैं शुरू कर रहा हूं आर्टिकल ए एन। इसमें बेसिकली बहुत छोटा सी चीजें हमें पढ़नी है। आर्टिकल आर्टिकल A/N, मैं यहां पर लिखना चाहूंगा A/N का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। कैसे, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहां पर कहा ही इज ए गुड टीचर, चलिए मैं खाली यहां पर ये लिख देता हूं ही इज ए टीचर, आपको और आसानी होगी अच्छे से समझने में। तो आप जरा ध्यान से समझिए, जो टीचर शब्द लिखा हुआ है ये क्या है, नाउन है। और कैसा है नाउन,
आप कहोगे सर जी सिंगुलर नाउन है, कैसा है, सिंगुलर मतलब एक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ए लिखवाया है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे मैंने एक और एग्जाम्पल आप लोगों को दिया, उदाहरण मैंने यहाँ पर कहा दिस इज एन ORANGE ऑरेंज। अब ये क्या है सर, आप कहोगे सर संतरा है, सर मैं इसको खा लूं, मैं कहूंगा नहीं बेटा ये खाने का नहीं है, सिर्फ पढ़ाने का है, तो ये क्या हो जाएगा, संतरा। क्या हो जाएगा, संतरा। मैंने कहा भाई एन लगा दिया है, आप कहोगे सर ये तो हमें पता है, जहां भी ए ई आई ओ और यू कोई भी वोवल साउंड आता है तो उससे पहले हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। मैं कहूंगा बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये केवल छठी सातवीं आठवीं तक ठीक है, उससे आगे अगर हम बढ़ते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, तो ये एब्सोल्युटली गलत हो जाती है। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि भाई यहाँ पर एन क्यों लगा हुआ है और कैसे आपको पहचानना है। ठीक है, ए ई आई ओ यू के बेस पर नहीं चलना है। एक और देखो, मैंने यहाँ पर कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर कहा राम इज ए फार्मर। ठीक है भाई, तो फार्मर का मतलब क्या हो गया भाई, ये किसान है, और क्या है सर, एक है, तो मैं यहाँ पर ए का प्रयोग कर रहा हूँ। टीचर एक है, मैं यहाँ ए का प्रयोग कर रहा हूँ। ऑरेंज एक है, मैं यहाँ एन का प्रयोग कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, ध्यान से समझिए, मैंने कहा दे आर ए बॉयज, तो इसका मतलब ये सेंटेंस तो भाई गलत हो गया। गलत हो गया कारण चूंकि इस बार लड़के ज्यादा है, जो हमारी नाउन है वो प्लूरल है, और जो नाउन प्लूरल है तो उसके साथ हम कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। बाकी अगर मैं इसकी बात करूं ये ठीक है, इसकी बात करूं ये ठीक है, इसकी बात करूं ये ठीक है। मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, अब हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे। अभी मैंने कहीं तो एन लगा दिया, कहीं ए लगा दिया। केवल एक रूल पढ़ लो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम हमेशा आर्टिकल का प्रयोग। नाउन तो सभी लोग समझते हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, ठीक है, नाउन होता है भाई सब, बस वो गिना जाए और एक हो। कुर्सी, पंखा, ठीक है, कंप्यूटर, मोबाइल फोन हो गया, किताब हो गई, पेन हो गया, कुछ भी आप एक ले लीजिएगा, एक होना चाहिए। अब आपको बेसिकली करना क्या है सर, दो बातें याद रखनी है। पहला, अगर मैं बात करूं ए ठीक है भाई, ये शब्द हैं, तो यदि हमारा उच्चारण, ठीक है, यदि उच्चारण निम्न शब्दों से आए तो हमें क्या लगाना है प्यारे साथी, ध्यान से समझिए। यदि उच्चारण निम्न शब्दों से आए तब हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ये उच्चारण किस चीज का, तो मैं यहां पर लिख देता हूं यदि, ठीक है भाई, उच्चारण यदि यदि नाउन का उच्चारण निम्न शब्दों से आए, किससे, ए आ ई और ए, निम्न शब्दों से आए तो हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, और यदि उच्चारण निम्न शब्दों से हो, कौन से भाई साहब, यहां पर देख लीजिएगा, कै हो सकता है, ख हो सकता है, गे हो सकता है, मैं, ठीक है भाई, टे, ये, ले, से, ठीक है, बाकी कुछ भी हो, तो हम हमेशा, प्यारे दोस्तों ध्यान रखिए, हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए का। मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को रिपीट करता हूं पीछे वाले सेंटेंस। हमने यहाँ पर क्या लिखा, टीचर, टीचर का साउंड किससे आ रहा है सर, टे से आ रहा है, टे से आ रहा है, तो मतलब देखो यहाँ पे आ गया है, तो हमने किसका प्रयोग किया, आप देख रहे होंगे सर ए का प्रयोग किया। हमने यहाँ पर क्या लिखा, ऑरेंज, ऑरेंज कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप किसी भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन पढ़कर आराम से निकाल सकते हैं कि भाई ये तो ऐसे शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे शुरू हुआ, ए कहां पर, हमने कहां पर देखा भाई, ए हमने देखा कि यार हमें यहां पर दिया हुआ है,
ए कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर। तो इसका मतलब नाउन में, नाउन से पहले हमें कौन सा आर्टिकल लगाना चाहिए, आप कहोगे सर एन लगाना चाहिए। मेरी बात यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आई? अगर आई तो क्या मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ? जरा ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, फार्मर, तो कहाँ से साउंड बन रही है, फे से। फे है तो मतलब सब इसे में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक उम्मीद है, मुझे लगता है सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो अब भाई देखो हर्ष, अगर बेटा वर्ब पहचानने में मेरे भाई मुश्किल होता है तो इनको एक बार याद कर लो। एक बार आप किताब से खाली नॉर्मली पढ़ भी लेंगे ना तो भी आपको आइडिया सा हो जाता है। भाई किताब में अगर 200-300 दी गई होंगी तो ये मैं पूरा भरोसे से कह सकता हूँ कि 150 तो आपको अभी भी याद है, पूरा भरोसे से कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी हमें 150 ही तो याद करनी जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, और हम हमेशा उनसे डरते हैं। हम हमेशा उन चीज़ों से डरते हैं जो हमें नहीं आती। हम कभी भी उन चीज़ों का भरोसा नहीं करते जो हमें आती है। आप ईमानदारी से आज जाना, और जो जो देखना आपको कितनी याद है उनको टिक कर लेना। फिर आप देखेंगे कि जितनी उसमें लिखी हुई लगभग उससे ज़्यादा तो ठीक है, आधी का अगर मैं कंपेरिजन हूँ तो मुझे याद है, मुझे तो कुछ ही पढ़नी है। ठीक है भाई, मैं एक आम आदमी हूँ। ठीक है, अगर मुझे ऐसे खींचोगे ना, कुछ इधर खींच रहे हैं कुछ इधर, तो मैं थोड़ी ही देर में बेहोश होकर नीचे गिर जाऊंगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर, अभी जैसे मैंने पढ़ाना, एक कमेंट था, सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो। अभी एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो। ठीक है, अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं सब। मेरा ठीक है भाई, ठीक है ये ठीक है, मतलब आप समझिए इससे ज़्यादा और कम नुकसान वाली ही बातें होती हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, ध्यान से समझो। मैंने यहाँ पर कहा दिस इज एक्स रे, MACHINE, इसमें सभी में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और फिल इन द ब्लैंक्स आप फिल करेंगे। अगर आपको ये फिल कर दिया आपने तो डेफिनेटली आपको आर्टिकल AN तो समझ में आ गया है भाई। और यही है, इसके बाद हम आर्टिकल दाई शुरू करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर कहा ही इज स्पेस, ठीक है भाई, नेक्स्ट पर चलते हैं। एक और देखिए, यू टुक आवर टू राइट इट PROPERLY प्रॉपरली। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, एक और एग्जाम्पल, मैंने यहां पर कहा ही इज फास्ट रनर, फुल स्टॉप। एक और देखिए, मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिया आई हैव कॉल्ड वाटर। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा देयर इज स्पेस बुक ऑन द टेबल। चलिए सर एक और एग्जाम्पल, मैंने यहां पर कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर आर सम boys इन द क्लास। एक और देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज HONEST ऑनेस्ट मैन। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप इनको पढ़ें, इनके आंसर करें। देखो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, आर्टिकल केवल आपको यहाँ से 2 ही फिल करने, दा भी मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैं आपको एज ए एक्सरसाइज भी नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ केवल एज ए एक्सरसाइज आर्टिकल 2 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स में फिल होने हैं। किसी में ए आएगा, किसी में एन आएगा, जो भी है आप देखिए कि सर ये आर्टिकल यहाँ पर फिट हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा साइड इसी वजह से हो रहा हूँ ताकि आप इनको अच्छे से रीड कर कर एक बार पढ़ लें। तो जरा ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इनको कवर अप करिए, तब तक मैं पानी पीता हूँ और आप इनको अच्छे से पढ़िए एक बार और देखिए क्या आर्टिकल कहाँ पर आ सकता है।
उम्मीद है सभी लोगों ने कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं तो एक बार आप थंब अप करके मुझे बता दीजिए सर डेफिनेटली हम लोगों ने कर लिए हैं सभी क्वेश्चंस, और जिससे कि मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ भाई सभी बालकों ने इनको अच्छे से पढ़कर ठीक है आंसर भी फिल कर लिए। अगर देखो आपने इनको फिल कर लिया तो समझो आपको एन तो आ गया है। मैं बता रहा हूं कि आपको एन आ गया है अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं प्यारे साथियों। ठीक है, बोलो भाई जल्दी से सभी लोग, जल्दी से थम अप करेंगे, क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? हाँ भाई बोलो जल्दी से सभी लोग। सर कर लिए, बहुत बेहतरीन, इसका मतलब मैं अब इनको सॉल्व करा सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो अब हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बच्चे पहले क्वेश्चन को हम ऐसे लिखेंगे एक्स, ऐसे ही तो लिखते हैं एक्समैन। तो ए आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं यहां पर किसका प्रयोग करूंगा? आई विल यूज ए एन। ठीक है, मतलब एन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा दोस्त? एन का प्रयोग यहां पर होगा। उम्मीद है मेरी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। दूसरा यूरोपियन, यूरोपियन किससे साउंड दे रहा है सर? ये से साउंड दे रहा है। किसकी साउंड दे रहा है? ये की साउंड दे रहा है। अब जब ये की साउंड दे रहा है तो इसका मतलब मुझे किसका प्रयोग करना चाहिए? आप देखेंगे मेरे भाई ये की साउंड किस में आ रही है? इनको हम बोलते हैं व्यंजन, इंग्लिश में बोलेंगे कंसोनेंट। इनको हम बोलते हैं वोवल। क्या बोलते हैं? वोवल साउंड। क्या बोलते हैं? वोवल साउंड। ठीक है, चलिए अब यह किस में आ रहा है? आप कहोगे सर कंसोनेंट में आ रहा है। कंसोनेंट में आ रहा है तो मेरे को यहां पर किसका प्रयोग करना चाहिए? ए। लेकिन अगर हम इंग्लिश के हिसाब से पढ़ें तो हमने पढ़ा था ए ई आई ओ। अब जहां ई आ जाए एन लगा दो, लेकिन मैंने गलत कर दिया कि भाई एन नहीं आएगा, क्योंकि बेशक ये ई से लिखा हुआ है लेकिन साउंड तो ये आ रहा है इसका। आगे देखो आवर, आवर कैसे लिखा जाएगा सर? ए आ वेर आवर, मतलब ए आ गया कि नहीं आ गया है? तो मैं यहां पर किसका प्रयोग करूंगा? एन का। मैच करते रहे ना आपने। चलिए भाई फास्ट रनर, तो फास्ट किससे बनेगा? आप कहोगे सर फैसे बनेगा। फैसे बनेगा तो मेरे को यहां पर क्या लगाना होगा? ए लगाना होगा। यही बात मैंने अभी आप लोगों को कुछ देर पहले पढ़ाई थी फार्मर वाली कंडीशन में। चलिए आई हैव कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर का मतलब ठंडे पानी के सेंस में इसको लिखा गया है। अब वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल ए और एन में यही मैच करना चाह रहा था कि कुछ लोगों ने अभी भी वाटर से पहले भी ए वाटर कर दिया है। भाई वाटर अनकाउंटेबल है, इसको आप गिन नहीं सकते, और जिसको आप गिन नहीं सकते उसके साथ आर्टिकल नहीं आता है। बात मेरी समझ में आ गई? बहुत बार आपके ऊपर इस तरीके से भी वहां धप्पा लगने वाला है। चलिए अब हमने यहां पर क्या देखा? देयर इज बुक, बुक का मतलब एक हो गया, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा? देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक किताब है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देयर आर, अब आर के साथ ये चीजें याद कर लो कि भाई आर के साथ हम कभी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग तो कभी नहीं कर सकते। आर्टिकल ए एन का प्रयोग आर के साथ कभी नहीं होगा, ये हमेशा इज के साथ होगा, वाज के साथ होगा, हैज के साथ होगा। आगे चलो, ही इज, अब ऑनेस्ट कैसे लिखा जाएगा? आप कहोगे सर ऑनेस्ट भी एक ही साउंड देता है, तो इसका मतलब मैं यहां पर किसका प्रयोग करूंगा? ए एन, मतलब एन शुड बी यूज्ड। अगर आप सभी लोगों को लगता है गुरुजी मजा आ गया और सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ गई है कि ए एन का क्या रोल है, किस तरीके से हमें इन्हें प्रयोग करना है, तो जल्दी से थम अप करके मुझे बताओ, ताकि मैं आगे आर्टिकल दा पर चल सकूं और वो आपको बहुत अच्छे से और इसी मेथड से सिखा सकूं। संजू लोहिया बढ़िया है बिल्कुल। बस ये चीजें आपको देखनी है कि प्लूरल आ रहा है तो ए एन नहीं आएगा, अनकाउंटेबल आ रहा है तो नहीं आएगा, काउंटेबल में आएगा। सर जी ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर इतने सारों में आपका एक गलत हुआ है तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। हाँ भाई विकास विश्वर समझ में आया मेरे भाई? दो गलत हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तीन गलत हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, चार गलत हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पांच गलत हो गए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें पांच गलत करने के बाद तो एटलीस्ट ये पता चल गया कि आर्टिकल का क्या रोल है। आज हमने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए और हमें फिर उसके बाद समझ में आ गया, तो ये तो बढ़िया बात है भाई। ठीक है, चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर आर्टिकल द, आर्टिकल द।
इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनिट। बस आर्टिकल, ठीक है भाई, इंडेफिनिट आर्टिकल में आप उतना याद कर लीजिएगा, उससे बाहर आप किसी भी क्वेश्चन को उठा लाइए, आपको उससे बाहर नहीं मिलेगा। किसी भी एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को उठा लीजिए, इस पैटर्न से बाहर नहीं मिलेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, चलो आर्टिकल द आपको याद रखना है, ये नोट में करके लिखिएगा। किसी भी यूनिक नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, का प्रयोग होगा। अब मोटा मोटी समझो, यूनिक का मतलब वो ऐसी नाउन होनी चाहिए जो दुनिया में केवल एक हो। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ है भारत में तो उन्हीं के साथ लगेगा, जरूरी है। हम नील नदी की बात करें, अमेजन नदी की बात करें, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ से बाहर है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ आर्टिकल लगाएंगे। अर्थ, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो पूरी दुनिया ब्रह्मांड मतलब पूरी दुनिया की है वो, ठीक है, तो अर्थ से पहले लगाएंगे सूर्य देवता, चंद्र देवता। क्लियर? तो इन सभी से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, कारण चूंकि ये यूनिक है। कोई भी नदी, कोई भी नहर जो केवल एक हो। अब आप ये मत कहना सर आप भी यूनिक हो, हम भी यूनिक हैं, हमसे पहले भी लगेगा, नहीं। देखो प्रॉपर नाम से पहले आप कभी भी ये नहीं लिख सकते द विकास। अगर आप ये लिख रहे हैं तो ये गलत है। क्लियर? अगर आप ऐसा लिख रहे हैं द प्रमिला, द ज्योति यादव, तो गलत होगा कि नहीं होगा? द इंडिया कभी देखा है? नहीं। तो हमें याद करना है कि किसी भी प्रॉपर नाम से पहले, किसी भी स्थान के नाम से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। हालांकि ये चीजें मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल पढ़ाने के बाद कि भाई अब तो मैंने ये पढ़ा दिया कि यहाँ यहाँ आर्टिकल आता है, लेकिन आता कहाँ नहीं है वो भी हमें सीखना है। तो पहले हमें ये समझना है कि यूनिक नाउन क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा, EARTH अर्थ हो सकता है, सन हो सकता है, मून हो सकता है, LAKE लेक, इनको क्या बोल सकते हैं? झील। द डल झील, द वूलर झील बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो जितनी भी हमारी झील है, अब डल झील दुनिया में केवल एक ही जगह पाई जाती है, ऐसा नहीं कि कई जगह पाई जाएंगी, ठीक है। वूलर झील एक ही जगह पाई जाएगी, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, माउंटेन, तो ये सभी अपने आप में क्या है सर? यूनिक हैं। और यूनिक नाउन से पहले आप हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। सर जी दो में ए क्यों लगाया, एन क्यों नहीं लगाया? मेरे भाई मैं यही तो बात बता रहा हूं। दो में यूरोपियन, जब हम इसे ऐसे लिखेंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, यूरोपियन ऐसे लिखेंगे ना, मतलब इसको तो छोड़ दीजिएगा, साउंड किसकी आ रही है? यह की आ रही है। और मैंने क्या लिखा रखा है? कै खे गे मैं ले ये। हमें मेरे भाई हिंदी की साउंड के अनुसार चलना है, ठीक है बंटी, हमें किसके अनुसार चलना है? हमें हिंदी की साउंड के अनुसार चलना है। तो यह तो मैंने यहां पर लिखा रखा है, और जहां भी यह का साउंड आएगा उससे पहले हम ए लगाएंगे, कारण चूंकि इसमें लिख तो ये ई रहा है, लेकिन ये ई बोला नहीं जा रहा है, ये केवल दिखावटी लगा हुआ है। अगर ये ई लिखा हुआ भी और बोला भी जा रहा है, जैसे एलिफेंट, बात समझ में आई, तब हम एन लगा सकते हैं। तो कुछ अक्सर ऐसे होते हैं वो लगा तो दिए जाते हैं लेकिन वो साइलेंट बन जाते हैं, जैसे ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट ये एच लिखा हुआ तो है पर इसका कोई वजूद नहीं है यहाँ पर, इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि साउंड तो ओ की निकल रही है यहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। एच की साउंड निकलती है से तो भी नहीं लगाते, लेकिन चूंकि ये तो अब लगा हुआ तो है यहाँ पर एच, बट इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये साइलेंट है यहाँ पर, लेकिन अर्थ हमारा ओ से निकला हुआ है केवल, इसलिए मैंने यहाँ पर ए एन का प्रयोग कर दिया। ये लॉजिक होता है बस। चलिए जैसे कि एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, बात बड़ी आसान सी है। मैंने यहां पर कहा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो कितनी बेसिक सी बात है, हमने क्या पढ़ा? राउंड द सन। तो मेरे भाई जरा ध्यान से समझिए, सन हो गया है और द अर्थ हो गया है, बात सभी को क्लियर है? बात सभी को क्लियर है?
देयर वाले सेंटेंस में ए एन का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? रामफल, यही तो मेरे भाई मैंने समझाया कि अगर एक से ज्यादा नाउन हमारे पास है, ए एन का प्रयोग केवल एक नाउन के लिए होगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ देयर वाला है, बुक एक है तो मैंने लगा दिया है। अब देयर आर मतलब बहुत सारे लड़के हैं, जबकि मैंने पढ़ाया है जो ए एन आएगा वो केवल एक के लिए होता है। जो हमारी नाउन होती है ना वो कैसी होनी चाहिए? वो एक होनी चाहिए, सिंगुलर। ये मैं बोल रहा हूं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक होनी चाहिए। अभी मुझे उम्मीद है मेरे भाई सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है शशि बाला, क्लियर है? चलो, तो ये बात क्लियर हुई, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। मैंने कहा द मून इज गोइंग टू बी सेट। तो अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमने क्या पढ़ा? बेसिक सी बात ये पढ़ी, मून से पहले मैंने क्या लगाया? आर्टिकल द का प्रयोग। बात मेरी सभी को समझ में आई? सर आर्टिकल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एनी नाउन। ठीक है, ये डेफिनेशन है, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एनी नाउन। किसी भी नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कैटेगराइज होता है कि कौन सा आर्टिकल हमें लगाना है। ठीक है, इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों की डेफिनेशन अलग होती है। आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये आर्टिकल ए एन। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर, ठीक है भाई, बिफोर डेफिनिट नाउन। जो भी डेफिनिट नाउन होती है जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी होती है उनसे पहले ये डेफिनेशंस बनती हैं। चलो भाई आगे देखो, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या था? तो अभी ये बेसिक बेसिक हमने बात पढ़ी। कोई भी, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं नदी के नाम, नहर के नाम, रेगिस्तान के नाम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स नेम। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे? रिवर्स नेम। हिंदी में इसलिए लिखा ताकि आपको फटाफट याद हो जाए। CANNELS, केनल्स नेम। कैनल्स नेम। नेक्स्ट, डेजर्ट। अब ये आप पढ़ लोगे कि डेजर्ट्स नेम। अगर हमें इनके नाम दिए हुए हैं तो ही हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आगे देखो, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स नेम के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। भाई देखो बात बड़ी सिंपल सी है। अगर मैं खाली लिख दूं एक नहर है, हम नहीं जानते कौन सी नहर है, कहाँ नहर है, कौन से देश में है, किस स्थान पर है, तो वो हमारे लिए कॉमन नाउन बन गई है। तो किसी भी कॉमन नाउन से पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि मैं किसी भी नाउन को डेफिनिट बना देता हूं, ठीक है, मैंने कहीं पर लिख दिया स्वेज नहर। क्लियर? मैंने क्या लिख दिया? स्वेज नहर। तो स्वेज नहर जो है प्यारे दोस्तों, वो हमारे लिए क्या बन गई? अब डेफिनिट बन गई है। क्लियर? सपोज करो अखबार की मैं बात करूं, मैंने कहा भाई मैं एक, मेरे पास एक अखबार है, मेरे पास एक अखबार है। आपको नहीं पता सर कौन सा अखबार है, ठीक है, मुझे नहीं पता भाई कौन सा अखबार है, तो मैं वहां पर ए और एन जो भी प्रोनाउंसिएशन आ रही होगी उसके हिसाब से। लेकिन अगर मैं कह दूं अमर उजाला, दैनिक जागरण, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये मैंने नाम ओपन कर दिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मैंने यहां पर कहा देयर इज न्यूज पेपर ऑन द टेबल। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई हैव रीड, मैंने यहां पर लिख दिया सर
टुडे। भाई ये अखबार का नाम हो गया। चलिए मैं अमर उजाला लिख देता हूं, सबको समझ में आ जाएगा, अमर उजाला। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अमर उजाला एक अखबार है, सभी लोग जानते होंगे, बेसिकली यूपी में तो बहुत अच्छी रीच है इस अखबार की। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल, मैंने यहां पर कहा आई सो स्पेस RIVER रिवर ऑन द वे। अब एक बच्चा है, शहर में रहता है, नदी कभी नहीं देखी, अब वो बता रहा है घर पर आकर कि भाई आज तो मैंने एक नहर देखी। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहां पर कहा स्पेस GANGA गंगा इज वर्शिप्ड बाय अस। भाई हमारे लिए गंगा, ठीक है, हमारे लिए जो गंगा है वो पूजनीय है, जो गंगा नदी है वो हमारे लिए क्या पूजनीय है। तो अब एक बात ध्यान से समझिए, छोटी सी बात मैं आपसे कर रहा हूं। मैंने यहां पर खाली क्या लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर लिखा हुआ है। दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, मैंने न्यूज़पेपर लिखा हुआ है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर, जब हमें उसके बारे में कुछ भी ना पता हो, नहर, नदी, न्यूज़पेपर, बुक, तो हमें नहीं पता इसके बारे में, तो इसका मतलब ये हमारे लिए कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है तो इसकी साउंड कैसे आ रही है, न से आ रही है, तो मैं यहां पर खाली ए लगा दूंगा। क्लियर, क्योंकि ये डेफिनेट है ही नहीं। जब ये नाउन डेफिनेट ही नहीं है तो हम यहाँ ए एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये न्यूज़पेपर एक है। मैंने यहाँ पर कहा आई हैव रीड अमर उजाला। अब मैंने इसको डेफिनेट बना दिया कि भाई मैं अमर उजाला पढ़ रहा हूँ। अब आप श्योर हो गए, अच्छा सर अमर उजाला पढ़ रहे हैं। अगर मैं कह दूं मैं अमर, भाई मैं एक अखबार पढ़ता हूँ, और जिसने भी इस अखबार को पढ़ लिया वो भाई इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा, इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि जिसका जवाब नहीं। अब आप सोचोगे सर ऐसा कौन सा अखबार है, आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी, सर ऐसा कौन सा अखबार, इसका मतलब ये कॉमन है। लेकिन अगर मैं कह दूं भाई मैं अमर उजाला पढ़ता हूं, तो सब लोग सोचोगे भाई कल से एक अमर उजाला लेकर आएंगे और देखेंगे कि ऐसा क्या है उसमें। सो इसका मतलब मैंने इसको क्या बना दिया, दैट इज डेफिनेट। तो इसका मतलब मैं यहां पर क्या बोलूंगा, आर्टिकल अदा। आई होप कि मेरी बात रचित बाबू समझ में आ गई होगी। चलिए एक और देखेंगे, हमने यहां पर लिखा आई सॉ रिवर। अब बताओ कौन सी रिवर है, हमें पता ही नहीं। अब हम क्या बोलेंगे, हम का पता। ठीक है, जब हम का पता, ये वाला हमारा आंसर है। भाई मैंने पूछा कौन सी नदी, आप कह रहे हो सर हम का पता। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं यहां पर खाली क्या बोलूंगा, देयर इज अ रिवर, आई सॉ अ रिवर। रिवर का मतलब खाली नदी है, कॉमन नाउन है ये हमारे लिए, हमें नहीं पता कौन सी नदी। लेकिन अगर मैं नाम ओपन कर दूं गंगा, तो फिर मैं यहां पर क्या बोलूंगा, द गंगा। जल्दी से भाई थम अप करके बता दो। भाई मैं विकास यही तो बात बोल रहा हूँ, मैंने ये बात 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार रिपीट कर ली है, ज्यादा बार भी हो सकता है, कि जब एक से ज्यादा नाउन हो तो फिर ए एन नहीं आएगा, चाहे वो कुछ भी लिखा सही, काउंटेबल अनकाउंटेबल कुछ भी लिखा सही, अगर नाउन एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो फिर ए एन नहीं आते, वो केवल एक के साथ आते हैं और जिसको गिना जा सके। पेन, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे भाई, और उसी बात को आप दोहरा रहे हैं कि सर एक से ज्यादा नाउन हो तो फिर ए एन लगाए, नहीं लगाए, मैंने बोला भाई नहीं आएगा। ठीक है, चलो बोलो भी बोलो, सभी लोग जल्दी से, क्लियर है यहां तक सभी को। भाई साहब चले आगे, दौड़े आगे। ठीक है, ऑल क्लियर, बहुत खुशी होती है जब ये मैसेज आता है ऑल क्लियर सर, सब कुछ समझ में आ गया, बहुत ही खुशी होती है, अपार खुशी जिसको मैं बता सकता हूँ। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं।
TRAIN, ट्रेन्स नेम, क्या लिखा हुआ भाई साहब, ट्रेन नेम्स। दूसरी बात, रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक का मतलब धार्मिक किताबें, जैसे कि हम बात करें गीता, रामायण, महाभारत, तो ये सभी हमारे लिए क्या धार्मिक किताबें हैं। ठीक है, तो इनके साथ आप हमेशा आर्टिकल अदा का प्रयोग करेंगे। है कि नहीं आसान? बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूं भाई, एक ही बार में दिमाग में चीजें फिट बैठ जाएंगी, वादा है आपसे। चलो नेक्स्ट, आगे देखिए, हमने पढ़ लिया ट्रेन नेम्स। आगे देखो, मैगजीन्स नेम, MAGAZINE, मैगजीन्स नेम। अब बहुत सारे लोगों को मैगजीन पढ़ने की आदत होती है, क्लियर? सर जी आज सब समझ में आ रहा है, अभी बच्चे का कमेंट पढ़ लेते हैं, काफी कुछ लिखा हुआ है बच्चे ने। बस दिल से स्पीड से पढ़ा करो, आप डेली इस स्पीड से पढ़ाया करो, आप थोड़ी देर बाद 100 की स्पीड कर देते हैं। अच्छा ऐसा है क्या भाई? ठीक है, मैं डेली यही स्पीड रखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक बच्चे हो, हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए भाई, मैगजीन्स नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैगजीन्स नेम। तो आज के बाद, ठीक है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं फ्लाइट्स नेम। फ्लाइट्स का मतलब यहाँ जहाज से है, FLIGST, फ्लाइट्स नेम। फ्लाइट्स नेम का मतलब हवाई जहाज के नाम, इंडिगो, हो सकता है सुना है, बिल्कुल सुना होगा। ठीक है, आप तो बैठे भी होगे भाई, अभी मैं जहाज में नहीं बैठा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें इनके नाम दिए हुए हैं तो हम फटाक से आर्टिकल दा, ठीक है, चिपका मारेंगे, और हमें पता ही नहीं है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा सर ये तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, आपने नाउन क्या क्या लिखा हुआ है। बढ़िया कमेंट है सर, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ, आपने टेंस, मोडाल्स, वोकैब्स, आर्टिकल। भाई ये तो मैं पढ़ाऊंगा ही, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कोर्स कैसे कंप्लीट करूंगा? मेरा मतलब ही क्या, मेरा फिर औचित्य ही क्या, अगर मैं ये चीजें नहीं पढ़ाऊंगा? तो आप रिवीजन करते रहो ना, साथ के साथ उनको डेली रिवाइज करो। क्लियर? सुबह में भी पढ़ो चीजों को, शाम को भी पढ़ो। आपको मैं बता दूं, टीचर्स लोग पढ़ रहे हैं आपसे ज्यादा, जिनको केवल आपको पढ़ाना है। तो उस लेवल से सोचो, जिस टीचर को केवल हमें पढ़ाना, जो चाहे तो हमें बिना पढ़े भी पढ़ा सकता है, लेकिन आप समझिए आपको वो पढ़ाकर, ठीक है, कई कई घंटे पढ़कर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल कर, थ्योरीज निकाल कर, उसको एक्सप्लेन कर कर चीजों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई हितेश, मैं भेज दूंगा। अभी एक्चुअली क्या, मुझे कल से और कल परसों सुबह से ही मतलब हेल्थ मेरी ठीक नहीं है, आज भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा इसीलिए ये डिले हो गया। ये आज या कल सुबह तक आपके पास पहुंच जाएगी। चलो, तो के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है कि नहीं? आसान, कितना आसान है? ठीक है, कितना आसान है। चलो ध्यान से समझेंगे, मैंने यहां पर कहा एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू रीड, MAHABHARTA, महाभारत। मैंने पढ़ी है भाई इसको, मतलब बहुत, ठीक है, मेरे ताऊ जी के पास थी ये बुक, और महाभारत रिलीजियस ग्रंथ, मैंने इसको कंप्लीट रीड किया हुआ है। ठीक है, और शायद ही मैंने 11th क्लास में रीड कर लिया था। तो हम सभी लोग जानते हैं इसका सेंस केवल यही है, NI फॉर NI, ठीक है, विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। दूसरा इसका एक और जो सार निकाला हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ था, रिवेंज इज द प्योरेस्ट इमोशन। 2 श्लोक वहां पर लिखे हुए थे कि इस किताब का ये सार है। पहला, आंख के बदले आंख पूरे संसार को अंधा बना देगी, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि बदला ही सबसे शुद्ध। दूसरा ये कि बदला जो है वो सबसे शुद्ध भावना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किसी भी रिलीजियस बुक से पहले हमें क्या लगाना होता है, आर्टिकल दाखिल लगाना होता है। अगर मैं यहाँ खाली ये सेंटेंस इसको ऐसे लिख दूं, आई वॉन्ट टू रीड स्पेस, और मेरे प्यारे दोस्तों बुक लिख दूं,
क्या लिख दूं? बुक लिख दूं। अब ये बुक कौन सी बुक, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कौन सी किताब है। तो अगर हमें नहीं पता कि भाई ये कौन सी किताब है, हम केवल ये जानते किताब है और एक है, मतलब सिंगुलर है, तो फटाक से यहाँ आर्टिकल ए लगा दो। लेकिन अगर इसी किताब का नाम ओपन किया हुआ है, महाभारत लिखा हुआ है, रामायण लिखा हुआ है, गीता लिखा हुआ है, बाइबल लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? मेरी बात समझ में आई? आगे देखिए, मैंने यहां पर कहा यू शुड रीड स्पेस INDIA इंडिया टुडे। ठीक है भाई, MAGAZINE मैगजीन। अब ये एक मैगजीन है इंडिया टुडे, फ्रंट लाइन है कि नहीं है? आपने देखी भी होंगी, जब आप ट्रेवल करते हैं तो ये किसी भी स्टॉल पर लगी होती हैं, रेलवे स्टेशन पर, बाकी किताबों की दुकान पर भी आपने देखा होगा। अब इंडिया टुडे, आपने पूछा भाई कौन सी मैगजीन पढ़ रहे हो, मैंने फटाक से बोला बेटा ये मैं इंडिया टुडे पढ़ रहा हूँ। आपको पता चल गया सर इंडिया टुडे पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है? तो मतलब सब क्लियर है कि नहीं है? आप दूसरों को भी बता दोगे सर इंडिया टुडे पढ़ते हैं, इसका मतलब आपको चीजें क्लियर है। अगर मैं, आप मेरे से पूछे सर कौन सी मैगजीन, मतलब क्या कर रहे हो, मैंने कहा भाई मैं एक मैगजीन पढ़ रहा हूँ, एक मैगजीन पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आर्टिकल ए का प्रयोग। क्लियर? मैगजीन से पहले। ये वाली बातें समझ में आ गई? एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, तो जरा 2-3 एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं फटाफट, मेरे को इसमें एग्जाम्पल में, ठीक है प्यारे दोस्तों, फिल करके बताना। राजधानी एक्सप्रेस इज रेडी टू डिपार्ट। एक और देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देयर इज ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म नंबर 6। 6 नंबर स्टेशन पर भाई साहब एक ट्रेन है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड रीड MAGAZINE मैगजीन, ठीक है, वाइल TRAVELLING वाइल ट्रेवलिंग। कुछ नहीं करना है भाई, आप लोगों को आर्टिकल ए एन आर्टिकल द, इनमें से फिल करके मुझे बताना कौन सा कौन से में आ सकता है। ठीक है, बोलो भाई जल्दी से सभी लोग। यू हैव टू फिल। देखो बात बड़ी सिंपल और कॉमन है। अगर मैंने अभी आप लोगों से लिखा, आप लोगों के लिए लिखा है कि किसी भी ट्रेन के नाम से पहले, किसी भी ट्रेन के नाम से पहले मेरे प्यारे दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। देयर इज, यहां पर क्या लिखा हुआ है? ट्रेन लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ट्रेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ट्रेन। अब हमें क्या पता कौन सी ट्रेन? राजधानी है, शताब्दी है, वंदे भारत है, ठीक है, प्रयागराज है, वी डोंट नो है, ठीक है, एट ऑल हमें नहीं पता कौन सी ट्रेन है। तो मैं यहां पर खाली क्या लिखूंगा? ए ट्रेन लिखूंगा। आगे चलिए नेक्स्ट, मैगजीन। अब मैंने खाली आपको कह दिया भाई आपको मैगजीन पढ़ना चाहिए, ट्रैवल व्रैवल कर रहे हो तो ये चीजें पढ़ा करो, देखो दिन दुनिया में, देश दुनिया में क्या चला हुआ है, ठीक है, तो आपको मैगजीन पढ़नी चाहिए। मैंने नाम तो नहीं बताया ना कौन सी मैगजीन पढ़नी चाहिए। हाँ भाई, क्या मैंने बताया आपको कि ये वाली मैगजीन पढ़नी चाहिए? ना, मैंने खाली कहा मैगजीन पढ़नी चाहिए। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा? खाली आ मैगजीन हो जाएगा। अगर मैं नाम कह देता कि भाई फ्रंट लाइन, ठीक है, बिजनेस टुडे, इंडिया टुडे, ऐसी कोई मैगजीन पढ़ो, तो वहां फिर मैं आपको आर्टिकल द का प्रयोग लगाता। ठीक है, मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से क्लियर है? हाँ भाई दोस्तों, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएं यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। तो देखो आज हमने बेसिकली 2 चीजें पढ़ी। पहला, आर्टिकल एन हमने पढ़ा कि यदि हमारे कुछ हिंदी के शब्द हैं। हाँ भाई, अमन चहल बताइए मेरे भाई क्या डाउट है आपका?
कोई भी ए आ ई ई इन शब्दों से हमारे साउंड आते हैं किसी भी नाउन के, तो हम वहां पर ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरा, ठीक है, अगर हमारे साउंड किसी भी व्यंजन शब्द से आते हैं, कैग है, मैग है, यस है, ले, टैप है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे में हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए, दूसरी बात हमने पढ़ी डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, हमने पढ़ी डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है? हम किसी भी ऐसे नाउन से पहले उसका प्रयोग करते हैं जिस नाउन के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हो, जिस नाउन के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हो। अभी एक बच्चे का डाउट है, मैं देख लेता हूं, पढ़ लेता हूं। बेटा अगर बुक की जगह पर बुक्स होता ना, तो भी आप समझ रहे हैं कि यहां पर क्या होता है, बुक्स की जगह पर तो हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते, और बुक की जगह पर बुक्स होता तो भी हम आर्टिकल दा नहीं लगाते। भाई देखो, ये तो कॉमन सी बात होगी। अगर बुक की जगह पर मैं बुक्स लिखूं तो ए एन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और दा हम लगा नहीं सकते क्योंकि हमारी कोई गारंटी नहीं कि कौन सी किताबें हैं, कोई श्योर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर फिर हमें देखना होगा कि किस लेवल पर जाकर बुक्स को प्रयोग किया हुआ है। ठीक है अमन, बात समझ में आई? अगर बुक्स लिखा हुआ है तो ए एन तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे क्योंकि एक से ज्यादा हो गई हैं। ठीक है, अब आता है आर्टिकल दा का सवाल। अब हम बताओ कौन सी किताबों की बात कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, तो इसका मतलब फिर यहाँ दा भी नहीं आएगा। बात सभी को क्लियर है? चलिए, तो बाकी क्लास हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे, और कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा जिससे कि आप लोगों की एक बहुत शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस हो, और कल की क्लास से पहले ही आप लोगों के पास, ठीक है, टाइम एंड टेंस की मॉक, ठीक है, और एक प्रैक्टिस वर्कशीट पहुंच जाएगी जिससे आप अपने टाइम एंड टेंस और मोडाल्स के टॉपिक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी क्लास से पहले ही। ठीक है, मिलते हैं तो फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो। जय हिंद।